ये जो एक एक माहौल बन रहा है कि पेंडेमिक स्टेबलाइज हो, प्लेटू हो, उसके साथ साथ एक कंसर्न भी और वरी भी है कि ठंड के मौसम में हो सकता है कि हमारे ऊपर ये पेंडेमिक फिर बरसे, फिर बढ़ जाए और आउट ऑफ कंट्रोल होने की कोशिश करे। ये सोच इसलिए आती है क्योंकि कोविड-19 का जो वायरस है वो एक रेस्पिरेटरी वायरस है। वो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस से, श्वास के पैसेजेस से ही अंदर आता है। और जो रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो सर्दी के मौसम में उनका प्रकोप कई तरह से बढ़ता है। ये वायरस की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसका थ्राइव ज़्यादा करता है ठंड के मौसम में ये वायरसेस एज अ ग्रुप, और ये भी हम एज्यूम करते हैं कि वैसे ही बिहेव करेगा। नया वायरस है, हर एक चीज़ इसके बारे में नहीं मालूम। और ठंड के मौसम में यह आम धारणा है कि बच्चों को निमोनिया हो जाता है, बच्चों को ठंड हो जाती है, जुकाम हो जाता है। जो इन्फ्लुएंजा की पेंडेमिक्स हुई हैं, इंक्लूडिंग 1918 की जो भारत में भी हुई, तो विंटर के मौसम में बहुत बढ़ोतरी केसेस में हुई और शायद जो पहले वाली फेज़ थी उसकी पीक से भी ज़्यादा बढ़कर उसने तबाही मचाई। तो एक कॉमन सोच है कि विंटर में हमें और भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ये सब कुछ जो संजोया गया है इस देश ने इकट्ठे होके, वो सब उसका नुकसान हो सकता है, वो सब हमसे छिन सकता है। और अगर आप नज़र डालें यूरोप में, यूएस में, तो ये होना भी शुरू हो गया है। हो सकता है उसके और भी फैक्टर हों, लेकिन क्लियरली एक चीज़ दिखाई देती है कि विंटर के आने के बाद बहुत सारे देशों में नए केसेस आए हैं और ये भी दिख रहा है कई कई जगह पे कि जो उनकी पीक है वो पुरानी पीक से कहीं ज़्यादा है। डेथ्स कम हो रही हैं शायद क्योंकि हेल्थ सिस्टम अब समझ गया है, लेकिन सेकेंड पीक्स आ रही हैं और लॉकडाउन्स भी हो रहे हैं कई देशों में, जैसा कि आपको मालूम है। तो हम इस सारे को नज़र में रखते हुए असावधान नहीं हो सकते और ज़्यादा तैयारी, हर तरफ से तैयारी इसकी होनी चाहिए। और उसको एक मेन मुद्दे पे हम आ रहे हैं कि बचाव कैसे करें। और दूसरा एक और भी संदर्भ है कि ये त्योहारों का सीज़न है, हर धर्म के त्यौहार इसमें आ रहे हैं, हर प्रदेश के त्यौहार इन महीनों में आते हैं। जब त्यौहार आते हैं हम इकट्ठे होते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं और ये बातें जो हम करते हैं ये वायरस को भी अच्छी लगती हैं। जब हम इकट्ठे होते हैं तो वायरस से एक से दूसरे, दूसरे से 4, 4 से 8 और 8 से 16 को जाता है या 64 पे जाता है। तो वही जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं इस पीरियड में, उसका फ़ायदा वायरस उठा के एक सिचुएशन पैदा ऐसी कर सकते हैं कि जिसमें कि इकट्ठ होने वाले जो इवेंट हैं हमारे, वो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बन सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाए।